हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ ओक्टा एफएक्स ऐप पे और मैं आपको यहाँ पे ओक्टा एफएक्स ऐप के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पे ओक्टा एफएक्स ने कुछ अपडेट दिया है आईबी कमीशन के बारे में, तो आईबी कमीशन के बारे में ही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो हम लोग चलते हैं मेल पे। ओक्टा एफएक्स के साइट से मुझे कुछ मेल रिसीव हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओक्टा पार्टनर्स पे आउट पॉलिसी फॉर कॉपिंग रेफरल चेंजेस। तो ये जो वीडियो है ना आईबी कमीशन से रिलेटेड है। अगर आप आईबी नहीं हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। दूसरी वीडियोज़ हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं ओक्टा एफएक्स के बारे में, और भी जानकारी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, स्टार्टिंग मंडे 11 सितंबर 2023 वी विल बी मेकिंग एन एडजस्टमेंट टू द वे वी कैलकुलेट द आईबी कमीशन फॉर ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट्स ओनली, है ना। तो मतलब कि कॉपी ट्रेडिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ये अपडेट है। साथ ही आईबी कमीशन में कुछ चेंजेस किया गया है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्या चेंजेस है, वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना। और सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग चलते हैं गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आप यहाँ पे देखोगे, जब मैंने इस वर्ड को डाला है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, रेफरल परिवर्तनों की प्रतिलिपि बनाने के लिए भुगतान नीति सोमवार 11 सितंबर 2023 से हम केवल ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग खातों के लिए आईबी कमीशन की गणना करने के तरीके में समायोजन करेंगे। कहने का मतलब साफ है कि कॉपी ट्रेडिंग जो लोग करते हैं और आपके अपने यूज़र, मतलब कि जिन्होंने आपके अपने रेफरल लिंक से आईडीज़ बनाई हैं, है ना। जैसे कि आपका अपना कोई रेफरल लिंक तो होगा और आपने उस लिंक को किसी को शेयर किया है और वो लोग कॉपी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो अब नीचे में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ। यदि आपकी दर 6 यूएसडी प्रति लॉट है। अब समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि 6 यूएसडी पर लॉट क्या है। देखो भाई, आईबी कमीशन अगर आप ले रहे हो तो ये बात जानना ज़रूरी है कि 6 यूएसडी किन को मिलता है। 15 लोग आपके अंडर में अगर ज्वाइन हैं, मतलब कि 15 लोग अगर आपके अंदर ज्वाइन हैं और उनके अकाउंट में $100 हैं, ठीक है। अब उन्होंने $20 करके 5 बार डिपॉजिट किया हो या एक बार में $100 डिपॉजिट किया हो, मतलब कि उनके अकाउंट में, उनके ओक्टा एफएक्स के अकाउंट में 100 यूएसडी हैं। और इस तरह से वो 15 लोग हैं टोटल, मतलब कि आपके अंडर में 15 लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट में $100 से ज़्यादा हैं। $100 से कम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर $100 से ज़्यादा हैं तो टोटल लोग कितने हो गए? 15 हो गए। तो ये एक्टिव क्लाइंट हो गए, है ना। मतलब कि एक्टिव लोग 15 जोड़े जाएंगे। मतलब कि अगर आपको कमीशन दिया जाएगा ना तो वो 6 यूएसडी पर लॉट पे दिया जाएगा। अब ये 6 यूएसडी क्या है? देखो भाई, 15 लोगों को आपने ज्वाइन तो करा लिया, लेकिन वो ट्रेड तो करेंगे ना। अब मान लो वो सारे लोग मिला करके एक लॉट का ट्रेड करते हैं, है ना। अब कोई बंदा ऐसा भी है कि जो 0.01 लॉट साइज का ट्रेड करेगा, कोई ऐसा भी बंदा है जो 0.1 लॉट का ट्रेड करेगा, कोई ऐसा भी बंदा है कि जो 1 लॉट का ट्रेड करेगा। अब कुछ कह नहीं सकते कि सभी लोग $100 का ही बैलेंस रखेंगे, कुछ लोग $100 से ज़्यादा भी रखेंगे। मैं यहाँ पे साफ साफ बोल रहा हूँ कि $100 से ज़्यादा और $100 तक भी अगर उनके अकाउंट में है तो 15 एक्टिव क्लाइंट आपके जोड़े जाएंगे। मतलब 15 एक्टिव क्लाइंट के स्लैब में आप आ जाओगे। और उस हिसाब से देखा जाए तो जो कमीशन है ना वो 6 यूएसडी पर लॉट पे आपका कैलकुलेट हो, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि अब कमीशन कैसे मिलेगा? भाई मेरे 15 एक्टिव लोगों को आपने ज्वाइन कराया है तो कमीशन तो मिलेगा ही ना। बिना ज्वाइन किए तो कमीशन नहीं मिलता है, ठीक है। ये बात साफ़ है। तो अगर आपने आईबी अकाउंट नहीं बनाया तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना भी चाहते हो तो भी आप इस वीडियो को बड़े आराम से देखना विदाउट स्किप किए, ठीक है। तो जब 15 लोग एक्टिव हैं ना, आपको मान लो कि एक बंदे ने एक लॉट का, दूसरे बंदे ने 0.01 का, टोटल मिला करके इसी तरह से अगर 5 लॉट की ट्रेडिंग होती है, ठीक है, टोटल यूज़र ने 5 लॉट का ट्रेड किया है, तो अब आपका जो कमीशन रेट है ना वो 6 यूएसडी पर लॉट होगा। यहाँ पे कहने का मतलब यही है। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे नहीं दी हुई हैं, लेकिन ये चीज़ें समझाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। अब वैसे लोग जिनके अंडर में 15 लोग एक्टिव हैं तो उनके बारे में क्या चेंजेस हुआ है मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ। पहले तो होता क्या था, 15 लोग एक्टिव हैं, वो चाहे किसी भी तरह से ट्रेड करें, उनका जो कमीशन है 6 यूएसडी पर लॉट पे आपको दे दिया जाता था। लेकिन चेंजेस क्या आया है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यदि आपकी दर 6 यूएसडी प्रति लॉट है और आपका रेफरल उनके ट्रेडिंग खाते पर ट्रेड करता है तो आपको हमेशा की तरह 6 यूएसडी का भुगतान मिलेगा। मतलब कि
आपका जो रेफरल है वो कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, बल्कि अपने अकाउंट पे सिर्फ नॉर्मल सी ट्रेडिंग कर रहा है, तो 6 USD जैसे आपको मिलता था वो मिलेगा। लेकिन दूसरी जगह पे ये लिखा हुआ है कि यदि आपकी दर प्रति लॉट 6 USD है और आपका रेफरल आपको कॉपी करता है, तो कॉपी ट्रेडिंग के माध्यम से उनके प्रत्येक टर्नओवर के लिए आपको 3 USD भुगतान और पूर्ण कॉपी ट्रेडिंग कमीशन मिलेगा। मतलब कि आपको कॉपी कर रहा है वो बंदा, है ना। यहाँ पे आप बात साफ करो कि आप एक मास्टर ट्रेडर हो, है ना। आपका रेफरल आपको कॉपी कर रहा है, क्योंकि जब आप मास्टर ट्रेडर हो तभी कोई आपको कॉपी कर सकता है। और जो बंदा कॉपी कर रहा है ना, वो आपके अंडर में ज्वाइन भी है, तो आपको क्या मिलेगा, 3 USD पर लॉट पे कमीशन मिलेगा। मतलब कि अगर 15 एक्टिव क्लाइंट भी हैं, है ना, कहने का मतलब साफ हुआ कि 15 एक्टिव क्लाइंट भी हैं तो आपको 3 USD पर लॉट पे कमीशन मिलेगा। और जो कॉपी ट्रेडिंग के ज़रिए से मिलता है वो तो मिलेगा ही। अब नीचे के साइड यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, यदि आपकी दर 6 USD प्रति लॉट है और आपका रेफरल किसी और को कॉपी करता है, तो कॉपी ट्रेडिंग के माध्यम से उनके प्रत्येक टर्नओवर के लिए आपको 3 USD का भुगतान मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने ट्रेडिंग नहीं किया, आपने सिर्फ किसी को ज्वाइन कराया और वो बंदा किसी को कॉपी कर रहा है। यू आर नॉट ए मास्टर ट्रेडर इन द कॉपी ट्रेडिंग लिस्ट, है ना। कहने का मतलब है आपका जो अकाउंट है वो किसी मास्टर ट्रेडर का अकाउंट नहीं है, आपने कोई मास्टर ट्रेडर नहीं बना है, आपका अकाउंट एक मास्टर ट्रेडर अकाउंट नहीं है, तो आपको किसी ने कॉपी भी नहीं किया और वो जो यूज़र है ना वो किसी और को कॉपी करके ट्रेड कर रहा है, तो उस केस में आपको 3 USD पर लॉट पे मिलेगा। ठीक है, 6 USD के स्लैब में आप रहोगे लेकिन आपको 6 USD नहीं मिलेगा। ये चेंजेस यहाँ पे हुई हैं। आप अपने IB क्षेत्र में भुगतान टैब पर भुगतान राशि और संबंधित खाता प्रकारों के बारे में सभी जानकारी पा सकते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आपका व्यक्तिगत IB प्रबंधक सहायता के लिए हमेशा तैयार है। अब यहाँ पे नीचे वाली जो वर्ड है ना ये लिखी हुई है, कहने का मतलब साफ है, जिसको मेल रिसीव नहीं हुआ है ना, मान लो कि एक IB हो आप और आपने मेल रिसीव नहीं किया है, आपका मेल डिलीट भी हो गया है, तो फिर आप ये जो अपडेट है ना अपने OctaFX के टैब पे जो एक घंटी का साइन बना होता है ना वहाँ से ले सकते हो, या फिर जिसने भी आपको ज्वाइन कराया आप उससे कांटेक्ट करके ये चीज़ें पूछ सकते हो। तो आप हमें भी कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि OctaFX से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ आती रहती हैं हमारे चैनल पर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।